वेलकम टू NCERT जोन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th TS ग्रेवाल अकाउंटिंग के 17th चैप्टर को। इससे पहले इस चैप्टर के 5 पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये 6th एंड लास्ट पार्ट है। इसमें हम बात करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस बट बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। इससे पहले हम 5 पार्ट्स कर चुके हैं जिसमें हम जितने भी थ्योरीज़ हैं वो कर चुके हैं, साथ ही साथ वन साइडेड एरर्स की बात कर चुके हैं, उसके जितने भी केसेस हैं, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ अकाउंटिंग, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। तो जितने भी एरर्स हैं, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, उन सब की बात हम कर चुके हैं। इसमें हम करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस था, लेकिन ये कौन सा केस है? आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। और साथ ही साथ हम बात करेंगे सस्पेंस अकाउंट की भी, ठीक है। तो ये सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड पहला वीडियो है। इससे पहले जितने भी रेक्टिफिकेशन हम पढ़ रहे थे उसमें या तो हम सिर्फ स्टेटमेंट पास करके रेक्टिफिकेशन हम कर रहे थे या फिर जर्नल एंट्रीज़ के थ्रू कर रहे थे। इसमें हम क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट के थ्रू रेक्टिफाई करेंगे एरर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस बट बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स होता क्या है? व्हेन एरर्स आर डिटेक्टेड आफ्टर द ट्रायल बैलेंस हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, जब ट्रायल बैलेंस बिल्कुल पूरी तरह से बन चुका हो, उसके बाद हमें गलती का पता चले, दे आर रेक्टिफाइड इन द फॉलोइंग मैनर्स। तो किस तरीके से रेक्टिफाई हम उसे करेंगे? देखिए, ऑलरेडी आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया, लेकिन ट्रायल बैलेंस जब बना लिया उसके बाद आपको पता चला कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ और आपको पता चला कि अरे ये तो गलती हो गई, एरर हो गया, तो अब फाइनल अकाउंट हम वहाँ से बना नहीं सकते। उस ट्रायल बैलेंस के जो भी इन्फॉर्मेशन है उनको यूज़ करके हम फाइनल अकाउंट्स नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि अगर हमने बनाया तो हमारा जो फाइनल अकाउंट्स होगा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा या फिर बैलेंस शीट होगा या कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा, ये सब क्या होगा? ये सब गलत बन जाएगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस हमारा सही नहीं बना है। तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे? सबसे पहले हम रेक्टिफाई करेंगे एरर्स को, उसके बाद हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। ओके, पहला केस है इन केस ऑफ एरर्स नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस और टू साइडेड एरर्स। देखिए, ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, उसके बाद आपको पता चला कि कहीं पे गलती हो गई, तो वो गलती कितने तरीके की होगी? अगेन 2 तरीके की गलतियाँ होती है, वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर। वन साइडेड एरर क्या होता है? टू साइडेड एरर क्या होता है? टू साइडेड एरर में होता क्या है कि ट्रायल बैलेंस हमारा अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, यानी कि दोनों साइड मैच कर जाएगा, लेकिन फिर भी गलती तो रहेगी उसमें। तो ऐसे एरर्स को कहते हैं टू साइडेड एरर्स। और वन साइडेड एरर में आपको पता चल जाएगा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। तो पहला है इन केस ऑफ एरर्स नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। इसको ध्यान में रखिए, नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस और टू साइडेड एरर्स। तो टू साइडेड एरर्स क्या होगा? ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। ओके, तो टू साइडेड एरर्स आर रेक्टिफाइड बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री विदाउट इन्वॉल्विंग द सस्पेंस अकाउंट। जब टू साइडेड एरर है, यानी कि हमें पता है 2 अकाउंट्स में गलतियाँ हुई है, तो ऑलरेडी हमारे पास 2 अकाउंट्स है, तो उन्हीं दोनों अकाउंट को गलत डेबिट हो गया होगा तो क्रेडिट करेंगे और गलत क्रेडिट हो गया होगा तो डेबिट करेंगे। ऐसा करके उस डबल साइडेड एरर को, टू साइडेड एरर को हम रेक्टिफाई कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत कहाँ पे पड़ेगी? जहाँ पे वन साइडेड एरर है, यानी कि एक अकाउंट हमें पता है लेकिन दूसरा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है उस एरर में वो हमें नहीं पता है। तो जब कुछ नहीं पता है तो हमारे मन में क्या है? सस्पेंस चल रहा है। क्लियर है? क्या चल रहा है? सस्पेंस चल रहा है कि एक अकाउंट में तो गलती हुई है, दूसरी कौन सी अकाउंट है जिसमें गलती हुई है? तो वो अकाउंट हमें पता नहीं है, लेकिन फाइनल अकाउंट हमें बनाना है। तो उस गलत अमाउंट को हम कहाँ पे डालेंगे? किसी भी अकाउंट में तो डाल नहीं देंगे, तो क्योंकि हमारे मन में सस्पेंस है तो हम सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर देंगे और उस सस्पेंस अकाउंट में उस डिफरेंस अमाउंट को डाल देंगे। ओके, तो बात करते हैं। पहला तो पता चल गया, टू साइडेड एरर होगा तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे वन साइडेड एरर है, इन केस ऑफ एरर्स अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस और वन साइडेड एरर, इस केस में क्या करेंगे? इस केस में करेंगे द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस इज प्लेस्ड इन द ट्रायल बैलेंस अंडर द हेड सस्पेंस अकाउंट। ओके, जितने से डिफरेंस अमाउंट आ रहा है, आई मीन जितने का डिफरेंस आ रहा है डेबिट और क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो उस डिफरेंस अमाउंट को हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे और सस्पेंस अकाउंट के अंदर में उतने अमाउंट को डाल देंगे, डिफरेंस अमाउंट को। ओके, thereafter one-sided errors will be rectified by passing a journal entry
आइदर डेबिटिंग और क्रेडिटिंग द सस्पेंस अकाउंट। तो वन साइडेड एरर में क्या करेंगे, जो डिफरेंस अमाउंट आएगा उस डिफरेंस अमाउंट को हम डालेंगे सस्पेंस अकाउंट में, और सस्पेंस अकाउंट उस डिफरेंस अमाउंट, जितना भी डिफरेंस अमाउंट होगा उसको या तो डेबिट करेंगे या क्रेडिट कर देंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। तो दो तरीके के एरर्स होंगे, वन साइडेड और टू साइडेड। टू साइडेड में हमें सस्पेंस अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वन साइडेड में हम ओपन करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। तो देखिए, सस्पेंस अकाउंट इज़ द अकाउंट, सस्पेंस नाम से ही पता चल रहा है कि सस्पेंस है, कोई ऐसी चीज़ है जो सस्पेंस है, कन्फ्यूज़न में है, हमें पता ही नहीं है बिल्कुल उसके बारे में, राइट। तो सस्पेंस अकाउंट इज़ द अकाउंट टू विच द अमाउंट बीइंग द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस इज़ प्लेस्ड। ट्रायल बैलेंस आपने बनाया, सपोज डेबिट और क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ गया, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट साइड में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। वेट, हाँ, तो मैं बोल रहा था कि डेबिट और क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ गया ट्रायल बैलेंस के। मान लीजिए डेबिट साइड आया आपका 5000 और क्रेडिट साइड आया आपका 4000, लाइक ये ट्रायल बैलेंस मान लेते हैं। ये डेबिट साइड आपका आ गया 5000 और क्रेडिट साइड आ गया 4000। लास्ट में जब आपने टोटल किया तो कितने का डिफरेंस आ गया, डिफरेंस आ गया 1000 का। और वो 1000 का अमाउंट का डिफरेंस क्यों आ रहा है, कहाँ पे गलती हुई है, ये हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, 1000 और इधर डालना पड़ेगा, तब जाके हमारा ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। तो 1000 को हम डालेंगे सस्पेंस अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे सस्पेंस, क्योंकि हमें पता नहीं है तो सस्पेंस हो गया वो चीज़। सस्पेंस अकाउंट डाल करके 1000 डालेंगे और दोनों साइड हमारा मैच हो जाएगा, वही यहाँ पे कह रहे हैं। ओके, if the total of debit side is short, suspense account will show debit balance, and if the total of credits साइड इज शॉर्ट, सस्पेंस अकाउंट विल शो क्रेडिट बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड कम है तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा, और क्रेडिट साइड कम है क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट साइड कम था तो सस्पेंस अकाउंट को हमने क्रेडिट साइड में डाल दिया। ओके, इस तरीके से हम सस्पेंस अकाउंट को प्लेस करेंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर। द डिफरेंस इज प्लेस्ड इन द सस्पेंस अकाउंट सो दैट फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड विदाउट डिले। और सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करने का एक ही मकसद होता है कि फाइनल अकाउंट्स जिस डेट पे हमारा बनना है उस डेट पे हम बना दें, और जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है वो किसी तरीके से हम कवर कर दें। ओके, और बाद में हम ढूंढेंगे कि वो एक्चुअली वो गलती कहाँ पे हुई थी, लेकिन उस टाइम पे हमें क्योंकि फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है तो सस्पेंस अकाउंट हम तब तक के लिए टेम्परेरीली क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। सस्पेंस अकाउंट इज यूज्ड फॉर रेक्टिफाइंग ऑल वन साइडेड एरर्स। ओके, एरर्स दैट डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस आर नॉट रेक्टिफाइड बाय सस्पेंस अकाउंट। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि टू साइडेड एरर्स में क्योंकि हमें पता होता है गलतियाँ किस किस अकाउंट्स में हुई है, तो ऐसे टू साइडेड एरर्स में हमें सस्पेंस अकाउंट करने ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सस्पेंस अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत कब पड़ती है, जब वन साइडेड एरर हो रहा हो, यानी कि एक गलती का पता हो, एक अकाउंट का पता हो, दूसरे अकाउंट का पता नहीं हो। तो दूसरे अकाउंट का क्योंकि पता नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं। ओके, अब एक और फाइनल जो थ्योरी पोर्शन है इस टॉपिक का वो है डिस्पोजल ऑफ सस्पेंस अकाउंट। डिस्पोजल ऑफ सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट द एरर्स दैट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस इज वन साइडेड एरर्स आर प्लेस्ड इन सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि हमें पता है कि जितनी भी वन साइडेड एरर्स होते हैं उस वन साइडेड एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए हमें सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो पहली चीज़ तो हमें ये पता है, इफ़ ऑल वन साइडेड एरर्स आर रेक्टिफाइड सस्पेंस अकाउंट शुड नॉट बी लेफ्ट विद एनी बैलेंस, दैट इज दिस अकाउंट शुड स्टैंड क्लोज्ड। और जब सारे के सारे जितने भी वन साइडेड एरर्स है वो सब दूर हो जाए, तब ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, ऐसे सिचुएशन में हमें उस सस्पेंस अकाउंट को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उस सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि सारे एरर्स को हमने रेक्टिफाइड कर दिया है। बट इन केस सस्पेंस अकाउंट इज़ नॉट क्लोज, लेकिन गलती से या किसी वजह से आपका सस्पेंस अकाउंट क्लोज नहीं हुआ, आपने नहीं किया, बैलेंस इन इट इज टेकन टू द बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड इफ देयर इज अ डेबिट बैलेंस, और टू द लाइबिलिटीज साइड इफ देयर इज अ क्रेडिट बैलेंस। तो सबसे पहली बात तो आप ये कीजिए कि आपका सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए, लेकिन अगर क्लोज नहीं हुआ और सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिख रहा है तो उस बैलेंस को हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में डाल देंगे। अगर क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है तो उसे लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के डाल देंगे। ओके, तो इतनी बात याद रखनी है आपको। एक छोटा सा नोट है एंड में, नोट क्या है, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड वन साइडेड एरर्स आर रेक्टिफाइड बाय सस्पेंस अकाउंट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। जब तक कुछ खास चीज़ लिखी नहीं गई हो तब तक आपको क्या करना है, जितने भी वन साइडेड एरर्स है उसको सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ही रेक्टिफाई करना है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को।
तो चलिए एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये इलस्ट्रेशन 11 है और ये पेज नंबर आपका है 17.18। तो अगर ये क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा है या अच्छे से नहीं दिख रहा है तो या तो आप इसको नोट कर सकते हैं, या आपके पास बुक है तो बुक निकाल करके बैठ जाइए और उसके हिसाब से आप सॉल्व करिए। तो आपको क्या है, क्या आ रहा है, करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स। आपको कुछ एरर्स दिए गए हैं और इन एरर्स को करेक्ट करना है। दो कंडीशंस है आपके सामने, पहला विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट एंड सेकेंड बाय ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। एक तो आपको करना है कि बिना सस्पेंस अकाउंट ओपन किए इन एरर्स को रेक्टिफाई करना है, और दूसरे केस में आपसे बोला जा रहा है कि सस्पेंस अकाउंट ओपन करिए उसके बाद रेक्टिफाई करिए इन चीज़ों को। ओके, तो चलिए देखते हैं, एरर्स पढ़ते हैं क्या क्या है। पहला एरर है सेल्स बुक हैज़ बिन टोटल्ड ₹1000 शॉर्ट। सेल्स बुक को 1000 कम से टोटल किया गया। अच्छा, तो सेल्स बुक का जो बैलेंस होता है वो कौन सा होता है, डेबिट या क्रेडिट? तो हमें पता है सेल्स बुक का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। क्लियर है? यानी कि जब टोटल किया गया सेल्स अकाउंट का तो क्रेडिट साइड में 1000 रुपये कम दिखाया गया। कितना दिखाया गया? 1000 रुपया कम दिखाया गया। तो क्या करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम चलेंगे पहले मेथड के थ्रू, यानी कि पहला मेथड क्या है, विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पे हम सस्पेंस अकाउंट ओपन किए बिना ही रेक्टिफाई करेंगे। कैसे करेंगे हमें पता है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को, बिना सस्पेंस अकाउंट को कैसे करना है। तो स्टेटमेंट के थ्रू, सिंपल स्टेटमेंट के थ्रू हम करते हैं। तो पहला क्या है, सेल्स बुक क्या हुआ, 1000 रुपये कम से टोटल किया गया। तो सेल्स अकाउंट बनाएंगे और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम 1000 रुपये बढ़ा देंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो क्या लिखेंगे, सेल्स बुक के या सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय wrong totaling of the sales book, by wrong totaling of the sales book। कितने रुपए से? 1000, तो 1000 दिखा दिया। ये आपका हो गया रेक्टिफाई। क्लियर? सिंपल स्टेटमेंट के थ्रू हमने कर दिया, कोई सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड एरर क्या है? सेकंड एरर है goods worth ₹1500 returned by Green and Company have not been recorded anywhere। अब ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन क्या है कि 1500 रुपये का गुड्स था और गुड्स रिटर्न कर दिया ग्रीन एंड कंपनी ने आपको। यू आर द सेलर एंड ग्रीन एंड कंपनी हैज़ रिटर्न द गुड्स वर्थ ₹1500। ओके, बट यू have not recorded these transactions anywhere। आपने कहीं पे भी नहीं दिखाया। तो हमें पता है गुड्स रिटर्न आ गया तो इसे सेल्स रिटर्न कहते हैं या रिटर्न इनवर्ड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड्स। तो जब आपने सामान बेचा होगा तो क्या जर्नल एंट्री पास की होगी? आपने एंट्री पास की होगी ग्रीन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बट ये सामान आपके पास आ गया तो क्या एंट्री होनी चाहिए आपकी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी अकाउंट, या फिर रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी अकाउंट। ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए। तो आपने किया नहीं, तो करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए वो आप कर दीजिए। गुड्स आपके पास रिटर्न आ गया तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी अकाउंट, और ऐसे में ये रेक्टिफाई हो जाएगा एरर। तो सिंपल यहाँ पे सेकंड लिखते हैं हम, सेकंड लिख के एंट्री पास कर देते हैं। एंट्री क्या होनी चाहिए? रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी अकाउंट। कितने रुपए का? 1500 रुपये का। तो सिंपल सेकंड भी हमारा रेक्टिफाई हो गया। अब बात करते हैं थर्ड एरर की। थर्ड एरर क्या है? तो थर्ड एरर है गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹2500 हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी। आपने गुड्स परचेज किया 2500 रुपये का। जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए थी? परचेजेस अकाउंट डेबिट और जो सप्लायर है उसका क्रेडिट। लेकिन आपने किया क्या? उसको क्रेडिट करना चाहिए था, बट आपने क्या कर दिया? उसको डेबिट कर दिया। क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। तो देखिए, गुप्ता एंड कंपनी हैव बीन डेबिटेड 2500 इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रेडिटेड। उसे करना तो क्रेडिट था लेकिन आपने उसे डेबिट कर दिया। दिस अकाउंट शुड नाउ बी क्रेडिटेड बाय 5000 टू रिमूव
द रॉन्ग डेबिट एंड टू गिव द करेक्ट क्रेडिट। तो हमें पता है कि जब रॉन्ग साइड पे हम एंट्री कर देते हैं तो उसको डबल अमाउंट के साथ हमें रिवर्स एंट्री उसकी करनी पड़ती है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। गुप्ता एंड कंपनी को करना क्या था? क्रेडिट। तो क्रेडिट करना था बट आपने डेबिट कर दिया। तो सबसे पहले तो डेबिट किया तो उस गलती को सुधारिए। डेबिट किया तो सुधारने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। इसको क्रेडिट करोगे कितने से? 2500 से। और सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? क्रेडिट ही होनी चाहिए थी। तो अगेन क्रेडिट करोगे 2500 से, क्योंकि पहले वाला तो उस गलती को सुधारने का था, दूसरा सही एंट्री है, करेक्ट एंट्री। तो टोटल कितने से क्रेडिट करना पड़ेगा इसको? 2500 प्लस 2500 यानी कि 5000 से। तो क्या करेंगे? सिंपल यहाँ पे स्टेटमेंट पास करेंगे बाय क्रेडिट साइड में, बाय एरर इन पोस्टिंग, बाय एरर इन पोस्टिंग कितने का? 5000। ये आपका हो गया एरर रेक्टिफाई। ओके, अब हम बात करेंगे फोर्थ की, फोर्थ एरर। तो फोर्थ एरर क्या है देख लेते हैं। फोर्थ एरर है, माफ़ करिएगा, आराम से एक बार आप क्वेश्चन निकाल लीजिए या नोट कर लीजिए। फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम गुलाब एंड कंपनी ऑफ ₹10,000 हैज़ बीन एंटर्ड इन परचेजेस बुक। आपने फर्नीचर परचेज किया गुलाब एंड कंपनी से, एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड कंपनी अकाउंट, लेकिन आपने क्या किया? फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना था, आपने डेबिट कर दिया परचेजेस अकाउंट को, गलत कर दिया। तो क्या करेंगे? परचेजेस अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया तो इसको सही करने के लिए क्रेडिट करिए, और डेबिट किसे करना था? फर्नीचर अकाउंट को, तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करिए। तो क्या हो जाएगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड टू परचेजेस अकाउंट। ओके, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो ये हो जाएगा करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या हो जाएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये डेबिट होना चाहिए था, आपने किया नहीं था, तो अभी से डेबिट करेंगे, और डेबिट कर दिया था परचेजेस अकाउंट को, तो सही करने के लिए उसे क्रेडिट कर देंगे टू परचेजेस अकाउंट। कितने का? 10,000। ठीक है, ये हो गया रेक्टिफाई। ओके, अब लास्ट कौन सा है? लास्ट एरर देखते हैं। लास्ट एरर है कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए ₹2500 हैज़ नॉट बीन पोस्टेड इन हिज अकाउंट। कैश किससे रिसीव किया? ए से, लेकिन हुआ क्या? उसके अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू ए होना चाहिए था। तो कैश तो आपने अपने अकाउंट में कर लिया रिकॉर्ड, लेकिन ए के अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया। तो क्या करोगे? ए के अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे है नहीं, तो सीधा क्या करोगे आप? यहाँ पे ए अकाउंट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो इसको क्रेडिट साइड में जाके लिख दोगे बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, क्योंकि ए का क्रेडिट साइड ओमिट रह गया था, तो बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग लिख देंगे। कितना? 2500। तो ये हो गया इसका एरर रेक्टिफाई। तो देखा, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट हमने कैसे किया। अब वो सस्पेंस अकाउंट ओपन करके करते हैं। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन ये रहने देते हैं, क्वेश्चन फिर से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये हमारा है, ऑलरेडी मैंने जर्नल एंट्री के लिए जर्नल का परफॉर्मा बना के रखा है और सस्पेंस अकाउंट भी बना के रखा है। तो हम सीधा, अब ये कौन सा मेथड है? ये मेथड है सेकंड मेथड, बाय ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे। तो देखिए, पहली गलती पढ़ते हैं। पहली गलती है सेल्स बुक हैज़ बिन टोटल 1000 शॉर्ट। तो सेल्स बुक का क्रेडिट 1000 से कम हुआ, तो सेल्स बुक को हम करेंगे क्रेडिट, तो सेल्स अकाउंट हमारा हो जाएगा क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा? डेबिट हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट। ओके, तो एंट्री क्या हो जाएगी? पहली सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से? 1000, सॉरी 10,000 लिख रहा हूँ, 1000 एंड 1000। ओके, अगेन सेकेंड एरर है गुड्स वर्थ ₹1500 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी। यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत है क्या? क्योंकि ये टू साइडेड एरर है ना। तो टू साइडेड एरर में सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होता है। तो यहाँ पे सिंपल क्या होगा? ग्रीन एंड कंपनी ने लौटाया, आपने
कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड कर दीजिए। सेल्स इनवर्ट अकाउंट डेबिट टू रिटर्न इनवर्स अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी अकाउंट, सेम एंट्री हो जाएगी जो पहले केस में हुआ था। यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट ओपन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये वन साइडेड एरर नहीं है, टू साइडेड एरर है। तो क्या हो जाएगा, रिटर्न इनवर्ट्स अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी अकाउंट। कितने का, 1500 का। थर्ड एरर पढ़ते हैं। थर्ड एरर है गुड्स परचेज्ड ₹2500 हैज़ बीन पोस्टेड इन द डेबिट साइड ऑफ द सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी। गुप्ता एंड कंपनी के डेबिट साइड में आपने कर दिया, करना था क्रेडिट, कर दिया डेबिट। तो गुप्ता एंड कंपनी को तो पहले गलती से क्रेडिट कर दिया, डेबिट कर दिया था, तो इसे क्रेडिट करना है तो क्रेडिट कर देंगे, लेकिन डेबिट किस चीज़ को करेंगे हमें पता नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट। कितने का है, 5000 का, क्योंकि 2500 दो बार करना पड़ेगा ना, तो 5000 कर देंगे। अच्छा देखिए ये क्यों हुआ, सस्पेंस अकाउंट डेबिट और गुप्ता को हमने क्रेडिट क्यों किया। तो एक जो मैंने आपको रूल बताया था, अगर वो रूल अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो रॉन्ग एंट्री आपने कर दी वो लिखिए, फिर सही करने के लिए रिवर्स लिखिए, और फिर सही एंट्री लिखिए, और उन दोनों का बाय प्रोडक्ट निकालिए कि क्या होता है। तो वो जो आएगा वही यहाँ पे हमने किया। तो देखिए फिर से मैं एक बार इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹2500 हैज़ बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सप्लायर। जब परचेज किया तो एंट्री होनी चाहिए थी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट, लेकिन आपने क्या कर दिया, गुप्ता एंड कंपनी को डेबिट कर दिया। तो जो किया उसको हमने यहाँ पे लिखते हैं, गुप्ता एंड कंपनी डेबिट कर दिया टू परचेजेज, परचेजेज आपने कर दिया क्रेडिट, कितने का, 2500 का एंड 2500 का। ओके, ये आपने गलत एंट्री कर दिया। अब इसको सही करना है तो क्या करेंगे, रिवर्स एंट्री कर देंगे। तो परचेजेज टू गुप्ता, ये सही एंट्री होनी चाहिए। तो देखिए इसको हमने सही किया तो परचेजेज एंड गुप्ता आया 2500 का एंड 2500 का। अब इस गलत एंट्री को भूल जाएंगे। अब ये तो गलत को सही करने के लिए एंट्री हमें करना पड़ा, लेकिन सही को सही करने के लिए तो अगेन फिर से ये एंट्री करनी पड़ेगी, परचेजेज टू गुप्ता। अच्छा अब एक बात बताइए, हमें ये चीज़ पता नहीं है, परचेजेज एंड गुप्ता, तो गुप्ता एंड गुप्ता 5000 एंड यहाँ पे परचेजेज एंड यहाँ पे परचेजेज। तो क्या हमें पता है कि ये जो हमने गुड्स खरीदा ये, अच्छा एक सेकेंड फिर से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹2500 हैज़ बीन पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ द सप्लायर। सप्लायर के डेबिट साइड में पोस्ट कर दिया, लेकिन ये सिर्फ एक गलती का बताया जा रहा है, ये नहीं बताया जा रहा है कि परचेज का हमने क्या किया, परचेजेस अकाउंट के साथ हमने क्या किया था, डेबिट किया था या क्रेडिट किया था। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, इसलिए यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट अब ओपन हो रहा है इस वजह से। ओके, तो यहाँ पे हमें क्योंकि गुप्ता एंड कंपनी को क्रेडिट करना था तो कर दिया, लेकिन परचेजेस को हमने किया था या नहीं किया था कुछ, तो हमें सस्पेंस में है, उसके साथ गलती हुई है कि नहीं, हमें सस्पेंस में है, तो सस्पेंस अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया और वो डबल अमाउंट से कर दिया। डबल अमाउंट से क्यों हुआ आपको पता है। फोर्थ अगर हम बात करें, फोर्थ है फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड कंपनी ऑफ ₹10,000 बट एंटर्ड इन परचेजेस बुक। तो ये हमें पता है दो अकाउंट में गलती हो रही है, तो यहाँ पे भी सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होगा। फर्नीचर परचेज किया तो होना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड कंपनी, लेकिन आपने गलती से कर दिया परचेजेस अकाउंट टू गुलाब एंड कंपनी। तो परचेजेस को होना चाहिए था, परचेजेस को कुछ नहीं होना चाहिए था, परचेजेस आपने डेबिट कर दिया, तो अब कर दोगे क्रेडिट और फर्नीचर को कर दोगे डेबिट, तो एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, कितने का, 10,000 का। अब लास्ट एरर है, लास्ट एरर क्या है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए
2500 हैज़ नॉट बीन पोस्टेड इन हिज अकाउंट, तो ए को क्रेडिट नहीं किया था, अब क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट किसे करेंगे? सस्पेंस को डेबिट करेंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, कितना? 2500 एंड 2500। ओके, तो ये हो गया जर्नल एंट्री। इस तरीके से हमने रेक्टिफाई कर दिया। अब इन सब चीज़ों को सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या जाएगा? 2 सेल्स, 2 ग्रीन एंड कंपनी, 2 गुप्ता एंड कंपनी, उसके बाद 2 एज, क्योंकि जितने भी सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में, सबको डेबिट साइड में डाल देंगे। तो क्या क्या आ जाएगा? 2 सेल्स अकाउंट सस्पेंस अकाउंट में कितने का? 1000, 2 गुप्ता एंड कंपनी, 2A कितना? 2 गुप्ता एंड कंपनी 5000 एंड 2A 2500। तो ये अगर टोटल हम करें तो इधर आ गया 8500। इधर कुछ नहीं है तो क्या करेंगे? बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। अब इधर जितना डिफरेंस कितने का आया? 8500 का, तो 8500 डाल देंगे और 8500 हमने मैच कर दिया। तो यहाँ पे आके आपका सस्पेंस अकाउंट बन गया। तो ठीक है, देखा किस तरीके से हमने जर्नल एंट्री की सस्पेंस अकाउंट के थ्रू और सस्पेंस अकाउंट में उस अमाउंट को डाल दिया। एक और क्वेश्चन लिया है मैंने, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर हमारा ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर का, इस वीडियो का, उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अ बुक कीपर ऑफ अ ट्रेडिंग कंसर्न हैविंग फेल्ड टू अग्री द ट्रायल बैलेंस। एक बुक कीपर था किसी ट्रेडिंग कंसर्न का, उसकी किताबों की दुकान थी और उसका जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं हुआ। ओपन अ सस्पेंस अकाउंट एंड एंटर्ड द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस। तो उसने क्या किया? सस्पेंस अकाउंट ओपन किया और ट्रायल बैलेंस को मैच कराया उस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू। द फॉलोइंग एरर्स वर सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड। अब बाद में पता चला कि ये कुछ एरर्स थे जिसकी वजह से उसका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा था। तो देखिए क्या क्या है गलतियाँ। पहली गलती है, सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट बाई 200। ओवरकास्ट हो गया 200 से, इसका मतलब क्या है कि उसका जो सेल्स बुक है वो 200 से क्या हो गया? ज़्यादा दिख रहा था, यानी कि क्रेडिट 200 से ज़्यादा हो गया था, है ना, ओवरकास्ट हो गया था। तो सही करने के लिए क्या करेंगे? 200 से कम करेंगे, यानी कि डेबिट साइड में डाल देंगे उस 200 के अमाउंट को। तो सेल्स अकाउंट को पहले केस में डेबिट करेंगे, तो क्रेडिट किसे करेंगे? सस्पेंस अकाउंट को। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं। दूसरा है, गुड्स सोल्ड टू मनोहर फॉर ₹550 वॉज पोस्टेड एज 5500। मनोहर को गुड्स सोल्ड किया 550 रुपये का, लेकिन गलती से 5500 रुपये दिखा दिया। तो हुआ क्या? जो मनोहर का अकाउंट है, जब मनोहर को सेल्स किया तो एंट्री क्या हुई होगी? मनोहर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो मनोहर में 5500 दिख गया, यानी कि कितना ज़्यादा दिख गया? 5500 माइनस 550, उसमें दिख गया 4950 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिख गया, डेबिट हो गए। तो कम करने के लिए क्या करेंगे? रिवर्स एंट्री करेंगे उतने अमाउंट से। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? मनोहर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ओके, परचेजेस बुक वॉज ओवरकास्ट बाई 800। परचेजेस बुक में 800 ज़्यादा दिखा दिया और परचेजेस बुक का बैलेंस होता है डेबिट। तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए, पहला एरर क्या है? पहला एरर है, सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट बाई 200। सेल्स बुक का बैलेंस होता है क्रेडिट, ओवर हो गया 200 से, यानी कि 200 से ज़्यादा से क्रेडिट हो गया। तो सही करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सेल्स को डेबिट करना है, सेल्स अकाउंट डेबिट करेंगे। क्रेडिट किसे करेंगे हमें नहीं पता, तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। सस्पेंस अकाउंट कितना? 200 एंड 200। ओके, सेकेंड एरर है, गुड्स सोल्ड टू मनोहर फॉर ₹550 वॉज पोस्टेड एज 5500। अभी देखिए, मनोहर के अकाउंट में 550 की जगह पे 5500 रुपये लिख दिए, यानी कि 4950 रुपये एक्स्ट्रा लिख दिए। तो जब मोहन को सेल किया गया होगा तो मनोहर के अकाउंट को क्रेडिट किया गया होगा। तो अब सही करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे, कम करने के लिए उतने से। तो सेकेंड में कर देंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मनोहर अकाउंट। जितने से ज़्यादा दिख रहा था उतने से कम कर देंगे, 4950 एंड 4950।
ओके। उसके अलावा थर्ड एरर क्या है? थर्ड एरर है परचेजेस बुक वॉज ओवरकास्ट बाई 800। परचेजेस बुक ज़्यादा दिख रहा था, परचेजेस बुक का बैलेंस होता है डेबिट, तो 800 ज़्यादा दिख रहा था डेबिट साइड में परचेजेस बुक के, तो कम करने के लिए क्या करेंगे? परचेजेस बुक को क्रेडिट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट कितने से? 800 से। फोर्थ एंड लास्ट एरर है परचेजेस रिटर्न बुक वॉज कैरिड फॉरवर्ड एज 1220 इंस्टेड ऑफ 1120। यानी कि परचेजेस रिटर्न बुक जो हुआ उसको जब आपने कैरी फॉरवर्ड किया तो 1220 रुपये आपने दिखा दिए, दिखाना था 1120 रुपये, यानी कि 100 रुपये एक्स्ट्रा आपने दिखा दिए। तो परचेजेस रिटर्न बुक का जो बैलेंस होता है वो परचेजेस रिटर्न बुक का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। लेकिन जब आपने क्रेडिट किया तो 100 रुपये एक्स्ट्रा दिखा दिए, तो सही करने के लिए क्या करेंगे? परचेजेस रिटर्न को डेबिट कर देंगे 100 रुपये से, तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा परचेजेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 100 रुपये। तो ये कुछ एरर्स थे और इस तरीके से हमने रेक्टिफाई कर दिया। तो यहाँ पे आके ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका डाउट वो सॉल्व हो जाए। तो इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए एनसीईआरटी जोन को। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द एनसीईआरटी जोन। साथ ही साथ हमारा पेज है इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे जाके फॉलो करिए, एनसीईआरटी जोन के नाम से है। फेसबुक पे भी हमारा पेज है एनसीईआरटी जोन के नाम से, तो वहाँ पे जाके आप हमें लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।